के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एक मध्य सरकार है देश में, जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना शुरू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए, और करीब करीब 88-90% तक कवरेज हो गया उसका राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है कवरेज की बात है। ये जो आयुष्मान भारत है योजना, हम गहरे में जाते नहीं हैं। वो योजना खाली जो सोचो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब ने समय के अंदर, सोचियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस तक सीमित है योजना। उस तक सीमित ही बात समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ 40% लोगों तक के लिए और 5 लाख का है। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना ही अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। कोई सीमा ही नहीं किसी चीज़ की, सबके लिए है, बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक। ये उसकी खासियत है। और कवरेज 88-90 तक हम पहुंच चुके हैं। जबकि अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बहुत ही आपको लगेगा, आश्चर्य होगा। मेरे पास फिगर भी है जो दिए इन्होंने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था भारत सरकार का। उसमें आप देखिएगा कि 90% करीब राजस्थान का है, यूपी का 16% ही है खाली, महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25%, हरियाणा का 26%, MP का 38%, गुजरात के 44% है, और आंध्र प्रदेश का 80% है, और तमिलनाडु का 67% है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज है वहाँ पर। वहाँ भी 25 लाख नहीं है, 5 लाख का बीमा है। परसेंटेज ये बहुत कम है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे कंट्री को एडॉप्ट करना चाहिए। मेरी तो मांग रहेगी यहाँ भारत सरकार से भी। आप अभी इन्होंने 6 महीने पहले, साल भर पहले PM ने कहा कि 70+ उम्र के लोगों के लिए हम इलाज फ्री करेंगे। मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार अगर कर सकती है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, तो भारत सरकार पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? और संभव है ये। हमने जब शुरुआत करी थी, आपको आश्चर्य होगा, WHO ने जो फिगर दी उस वक्त में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि बाकी खर्चे आपके ऊपर है, खर्च करें या नहीं करें। बीमारी ऐसी चीज होती है किसी परिवार में उसको खर्च करना मजबूरी होती है उसको, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो, या और कोई बीमारी हो, उसकी मजबूरी से खर्च करता है। इसलिए उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। एक नाम हेल्थ के लिए दिया गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना मजबूरी आदमी की, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा वह 4-5 में ये जो है 85% तक लोग जो है उनको खर्च करना पड़ता था अपने पॉकेट से। फिर जब हमने स्कीम लागू की, आपको शायद मालूम होगा कि मेरे सेकंड टर्म में CM था, तब हम लोगों ने फ्री मेडिसिन स्कीम शुरू की थी। फ्री मेडिसिन स्कीम का ही बहुत पॉपुलरिटी हुई थी पूरे कंट्री के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? उसका फायदा ही मिला हमें कि जो आपके 85% था एक्सपेंडिचर, वो घट कर के बाद में आ गया 74% आ गया, 74 आ गया। और उसके बाद में अब देखिए आप, लेटेस्ट जब हमारी सरकार पुनः आई थी
तब तक 45% पहुंच गया 18-19 तक। उसके बाद में हमने तय किया कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जीरो क्यों नहीं हो। ये इसलिए जो लाए हम लोग चिरंजीवी योजना, इसलिए लाया गया कि 45% तक लोग जो है खर्चा फिर भी कर रहे थे, दवाई फ्री हो गई, सब कुछ हो गया। तब जो हमने योजना लेके आए, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज दी हमने। ये बहुत क्रांतिकारी काम है। दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग पहुंचा नहीं पाते हैं। हमने 88% पे पहुंचे, हम लोग 90% पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। मतलब पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने, और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है चिरंजीवी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान में कोई आदमी में आया, राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कवरेज दी है। नेशनल एवरेज करीब 6% है बजट का, हमने 7.4% किया। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC सब सेंटर सब हो गए, इलाज अच्छे होने लग गए। फ्री मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, वो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पर है। दो बातें हैं हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई, और दूसरा जो है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है, जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। हमने, आपको जाने खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना लिया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो अधिकार आजादी युग की शुरुआत हुई थी, पहली बार RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा, उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी तो हम दे रहे हैं, इसकी बना रहे हैं, वो जनता को अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। ये एक बहुत क्रांतिकारी योजना राजस्थान की, इसलिए मुझे याद किया कि भाई मैं आके इसको लॉन्च करूं। मुझे खुशी है कि मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने का, मुझे बात करने का। बाकी बातें तो मैं कहूँ इतनी कम एज के अंदर, तो क्योंकि इसमें तो ये जो स्कीम बनी है और जो मैंने बनाई है, वो तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार अपना रही है, कर्नाटक के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात कर रहे, क्योंकि इसमें CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, वो पूरा खर्चा सरकार देगी। चिरंजीवी के अलावा ही खर्च हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लग गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऐसी चीज है, किडनी तो 6-7 लाख में हो जाता है, हार्ट का अगर प्लांट करवाना या लंग्स का करवाना तो खर्च ज़्यादा होता है, पूरा सरकार देगी उसके लिए, वो बहुत रेयर होता है उनके लिए। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, गेम चेंजर। पब्लिक तक बात पहुंचे कैसे, उसमें हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, क्योंकि ये मामूली स्कीम नहीं है। हेल्थ की जरूरत किसको नहीं पड़ती, कौन कब बीमार पड़ जाए पता नहीं लगता। अब मैं गांव में के जाता हूँ, कोई हार्ट वाला मिलता है, मेरा एक नया पैसा नहीं लगा हार्ट का मुझे। मैं मजाक में कहता हूँ भाई मेरी स्टेंट लग गया था, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, तो बड़े खुश होते हैं वो लोग, भाई मैंने उसका फायदा उठाया है, और सही बात भी है। तो हमने ये तो किया है। RGHS या CGHS है दिल्ली में आपके,
उस पैटर्न को हमने अपनाया। RGSS, राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस लोगों के लिए, पेंशनर के लिए, सबके लिए बहुत शानदार योजना वो भी चल रही है। तो मेडिकल साइड में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसकी एक खासियत और है, को बीमार पड़ गया घर के अंदर, जाके अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उसको, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 5 दिन पहले से, और भर्ती होने के बाद छुट्टी मिलेगी, पूरी 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देगी, फॉलोअप के लिए भी। यहाँ तक इस स्कीम के अंदर प्रोविजन किया गया है और उसका लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में करीब आप समझ लीजिए कि 1800 पैकेज है सब तरह के मिला करके, वो पैकेज मिल रहे हैं प्राइवेट में भी और सरकार में भी। और 1700 अस्पताल है छोटे बड़े मिला के, प्राइवेट से मिला के, उसमें सुविधा मिल रही है, गांव तक पहुंच गई है। कंप्यूटराइज प्रोग्राम कर दिया है, क्योंकि ये दवाई सप्लाई होनी है तो एक टाइम तो होती नहीं है, जब कोई खत्म होगी दवाई मान लो तो कंप्यूटर बता देगा नियरेस्ट कहाँ एक्स्ट्रा दवाइयाँ पड़ी हुई है, वहाँ से शिफ्ट जल्दी हो जाएगी। कहने का मतलब इस प्रकार से स्कीम बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ब्रीफ करूं। बाकी तो मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी सरकार बनने की संभावना बढ़ती जा रही है, जो मैं महसूस करता हूँ, और सरकार बननी भी चाहिए। इस देश में जो हालात बन गए हैं बहुत खतरनाक बन गए हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। यहाँ का जो अभी एक आपका कमेंट किए प्रियंका जी के बारे में और अतिश जी के बारे में, वो क्या इंगित करता है? ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। जो गिरावट आ गई है, जो माहौल बन गया डरावना और भय का, ध्रुवीकरण हो गए हैं, उसके कारण माहौल ऐसा बन गया है कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। ये गिरावट कहाँ नीचे तक जाएगी कोई नहीं जानता है, तो चिंता होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो कि इस देश को आज तक भी देश को एक वर्ष का अखंड रखा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा मानना है कि ये पार्टी सबको, जातियों को, धर्मों के साथ लेके चलती है। कुछ कारणों से